बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है जी MA1 के स्टूडेंट्स के लिए। और MA1 में आज जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है एरर्स। वैसे तो ये एरर्स हम पढ़ते थे FA1 के अंदर, और बहुत सारा कुछ आपने देखा कि FA1 में बहुत सारे एरर्स भी पूछे जाते थे, सस्पेंस अकाउंट एरर्स, वो डबल एंट्रीज के एरर्स थे। आज जो हम एरर्स करने लगे हैं वो एरर्स हैं स्प्रेडशीट के एरर्स। तो कौन कौन से एरर्स पढ़ेंगे आज? नंबर 1, आज हम पढ़ेंगे डिवाइड बाय जीरो। डिवाइड बाय जीरो एरर क्या होता है? इसके अलावा हम पढ़ेंगे नेम एरर। नेम एरर कब आता है? इसके अलावा हम पढ़ेंगे वैल्यू एरर। वैल्यू एरर कब आता है? इसके अलावा हम देखेंगे नंबर एरर। इसके अलावा हम देखेंगे रेफरेंस एरर। इसके अलावा हम देखेंगे सर्कुलर रेफरेंस। और इसके अलावा हम एक और एरर भी देखेंगे, नल एरर। तो आज की क्लास का जो एजेंडा है वो आपके सामने लिख दिया। सबसे पहले डिवाइड बाय जीरो एरर। इस एरर कैसा दिखता है, कैसे होता है? तो ये सबसे पहले ये एरर तब होगा जब हम किसी सेल को डिवाइड कर रहे हो जीरो से या ब्लैंक सेल से। मतलब मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख देता हूँ 10, अगले में मैं लिख देता हूँ 0, और नेक्स्ट सेल में मैं जाता हूँ इज इक्वल टू दिस सेल, सेलेक्ट दिस सेल, डिवाइड बाय दिस सेल, प्रेस इंटर। तो अब आपके पास क्या आ रहा है? ये जो लिखा हुआ आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं? डिवाइडेड बाय जीरो एरर। क्या आपने क्या कर दिया कि आपने सेल को जीरो से, या अब मैं ऐसे भी कर देता हूं, देखें इस इधर ही नीचे एक और, इज इक्वल टू दिस सेल डिवाइडेड बाय दिस सेल। आपने एम्प्टी सेल या जीरो, जीरो से डिवाइड करें या किसी ऐसे सेल से डिवाइड कर दें, जीरो से डिवाइड करें या किसी ऐसे सेल से डिवाइड कर दें जो एम्प्टी था, जो खाली था, तो जो एरर आएगा, जो जो उसकी शक्ल आएगी वो इस तरह की आएगी। और इसको हम क्या कहते हैं? डिवाइडेड बाय जीरो कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ ये एरर कब आएगा, या कौन से सेल को कौन से सेल पे डिवाइड करने से ये एरर आएगा। तो किसी भी सेल को एम्प्टी सेल या जीरो से डिवाइड करने से जो एरर आता है उसे डिवाइडेड बाय जीरो एरर कहते हैं। नेक्स्ट, नेम एरर। नेम एरर और वैल्यू एरर में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों को साथ लिखा है और आपको समझाता हूं। नेम एरर क्या है? आसान आसान से एग्जांपल लेते हैं। 10 और 20 प्लस 30। अच्छा, अब मैं यहां पे इन तीनों को प्लस करने लगा था, इज इक्वल टू, लास्ट क्लास में मैंने सम सिखा रहा था बच्चों को, क्लास में, फिजिकली क्लास में। तो मैंने कहा इज इक्वल टू प्रेस करें, उन्होंने इज इक्वल टू लगाया। मैंने कहा ब्रैकेट ओपन करें, उन्होंने ब्रैकेट ओपन करी। मैंने कहा रेंज सेलेक्ट करें, तो ये रेंज आ गई ना। उसमें से बिल्कुल आपकी तरह के बच्चे थे, तो उन्होंने यहाँ पे आके लिख दिया। मैंने कहा अब रेंज आपने करनी है, रेंज, तो उन्होंने लिखा रेंज। मैंने कहा ब्रैकेट क्लोज कर दे, उन्होंने ब्रैकेट क्लोज कर दी। मैंने कहा इंटर कर दें, प्रेस कर दें इंटर को, उन्होंने प्रेस कर दिया इंटर को। उन्होंने कहा सर ये तो एरर आ गया। जब मैंने उनका फार्मूला देखा तो मुझे नजर आया कि उन्होंने तो क्या लिख दिया है? उन्होंने तो रेंज लिख दिया है। मैंने रेंज सिलेक्ट करने को कहा। आपने फार्मूला के अंदर, याद रखो, व्हेन यू इंटर अ टेक्स्ट इनटू अ फार्मूला, तो जो एरर आएगा वो कौन सा एरर आएगा? नेम एरर आएगा। दोबारा मैं ये बात रिपीट करता हूं कि जब आप फॉर्मूला के अंदर, दिस इज फॉर्मूला बार, जैसे आप सबको पता है,
फॉर्मूला के अंदर अगर आप कोई टेक्स्ट यूज करेंगे तो वो क्या एरर देगा? नेम एरर देगा। ठीक है, अब वैल्यू एरर क्या है? 10 यूनिट्स। अब इस सेल में आए, आपके इज इक्वल टू दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल, इंटर। अब क्या आ रहा है? अब वैल्यू एरर आ रहा है। तो दोनों में फर्क आपको समझ आया? यहां पे हमने एक सेल ऐसा इस्तेमाल किया, एक ऐसा सेल इस्तेमाल किया, हमने मल्टीप्लाई किया 10 को यूनिट्स के साथ, 10 को यूनिट्स के साथ। अब यहां पे उसने कहा यहां पे वैल्यू मिसिंग है, यूनिट्स की बजाय अगर मैं यहां पे कुछ और लिख दूं, लेट्स सपोज मैं यहां पे यूनिट्स की बजाय क्या लिख देता हूं, मैं 2 लिख देता हूं, तो अब देखें 20 आ गया। बट अगर 2 की जगह मैं वहां पे क्या लिख दूं, कोई भी टेक्स्ट लिख दूं, अपना नाम लिख दूं, अब यहां पे क्या एरर आएगा? वैल्यू एरर आएगा कि वैल्यू इज मिसिंग। किसी भी सेल में वैल्यू मिसिंग है तो ये कौन सा एरर है? वैल्यू एरर। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ क्या है जी? नंबर एरर। नंबर एरर क्या है? अगर आप इनवैलिड आर्गुमेंट लिखें तो उससे क्या एरर आएगा? नंबर एरर आएगा। मतलब आप कहते हैं जी 10 की पावर 20,000 एंटर करें, इज इक्वल टू पहले लगाएं, इज इक्वल टू एंटर करें, तो ये देखें उसने कहा है जी ये क्या है? ये इनवैलिड आर्गुमेंट है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा आ जाएगा? नंबर एरर आ जाएगा। और नंबर एरर ये आपके सामने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम इस टाइम पे बिल्कुल लास्ट में पेपर से पहले एक दफा इन सारे एरर्स को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वन इज रेफरेंस एरर। रेफरेंस एरर कब आता है? कि जब आप ने किसी सेल का रेफरेंस दिया हुआ था और वो सेल खत्म हो गया, वो डिलीट हो गया, तो आपके पास जो एरर आएगा वो कौन सा एरर आएगा? रेफरेंस एरर आ जाएगा। जिस तरह मैं यहां पे आपके सामने ये, आप सबको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एक नई शीट बनाई। यहां पे मैं A1 में लिखता हूं जी 400। ठीक है जी, अब यहां पे मैं आता हूं, यहां पे लिखता हूं इज इक्वल टू शीट 2 और सेल क्या है जी? A1। A1 अगर आप देखें, ये मैंने रेफर कर दिया ना एक सेल को, इस शीट के सेल को, ये 400, यहां पे भी क्या शो हो रहा है? 400। अगर मैं शीट 2 में जाके 400 की बजाय इसमें एक जीरो और ऐड कर देता हूं, तो वहां पे भी आप देखें क्या होगा? एक जीरो और ऐड हो गया। तो ये क्या हुआ? लिंक हुआ है, मैंने रेफरेंस दिया। अब मैं क्या करता हूं, आपके सामने इस शीट 2 को मैं डिलीट कर देता हूं। यहां पे आके देखो उसने क्या कहा? रेफरेंस एरर दे दिया कि ये जो सेल है जिससे रेफर किया था, जो रेफरेंस था, वो रेफरेंस ही पीछे क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, डिलीट हो चुका है। तो अब जो एरर आएगा वो क्या है? वो रेफरेंस एरर आएगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? डिवाइडेड बाय जीरो एरर, नेम एरर, वैल्यू एरर। नेम एरर कब आएगा? जब फॉर्मूला के अंदर आप क्या यूज करें? टेक्स्ट यूज करें। और वैल्यू एरर कब आएगा? जब किसी सेल के अंदर टेक्स्ट होगा। और नंबर एरर क्या आएगा? इनवैलिड आर्गुमेंट में बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। रेफरेंस कब होगा? कि जब जिस सेल का आपने रेफरेंस दिया था, अगर वो आपने कॉलम को डिलीट कर दिया, उस शीट को डिलीट कर दिया, तो अब जो एरर आएगा वो रेफरेंस एरर आएगा। नेक्स्ट वन इज सर्कुलर रेफरेंस। सर्कुलर रेफरेंस क्या है? सर्कुलर रेफरेंस में जब आप फॉर्मूला लगा रहे हैं और जिस सेल में आप फॉर्मूला लगा रहे हैं उस सेल का रेफरेंस भी आप देखें। अब जिस तरह मैं उस सेल का भी रेफरेंस आप यूज कर लें, इज इक्वल टू, अब आप करने लगे हैं सम, और अब आपने
आपने इन चारों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज की। कौन से सेल में आप फॉर्मूला लगा रहे हैं? आप देख सकते हैं H हाईलाइटेड है, H13 में आप फॉर्मूला लगा रहे हैं और आपने इसी सेल को भी इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने फॉर्मूला में। अब जब मैं इंटर प्रेस करूंगा तो स्क्रीन को देखना जादू हो जाएगा। ये देखना क्या हुआ है, कहता है अ सर्कुलर रेफरेंस कैन बी अ फॉर्मूला दैट रेफर्स टू इट्स ओन सेल वैल्यू और रेफर टू अ सेल डिपेंडेंट ऑन इट्स सेल वैल्यू। ये अब यहाँ पे वो कह रहा है आप कौन सा एरर कर रहे हैं, सर्कुलर रेफरेंस कर रहे हैं। जिस सेल के अंदर आप फार्मूला लगा रहे हैं उसका रेफरेंस भी आप खुद ब खुद उसी में इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये सर्कुलर रेफरेंस है। तो मैं अगर इसे ओके कर देता हूं तो ये इसे 0 कर देगा। और अगर मैंने इसे ठीक करना है तो मैं क्या करूं, मैं इसकी रेंज को H13 की बजाय क्या कर दूं, G13 कर दूंगा, तो मेरा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरे पास सही सम आ जाएगा। तो देखें 10 प्लस 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। अच्छा जी, लास्ट है नल एरर क्या होता है। मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं, यही डाटा दोबारा लिख लेता हूं। चलें जी, आपके लिए 10 20 और 30 इज इक्वल टू सम ब्रैकेट क्लोज। अगर इंटर करूंगा तो सम आ जाएगा। अगर आप इस फॉर्मूला पे जाएं और इसमें आप कोई भी चीज चेंज करें, जो यहां पे मैंने क्या डाल दिया, स्पेस डाल दी और इंटर कर दिया, अब ये क्या आ गया, नल फंक्शन आ गया। उसने कहा इस तरह की कोई चीज। अब एक्सेल को ये बात समझ नहीं आ रही कि आप क्या करना चाह रहे हैं। आपने रेंज पहले सिलेक्ट की हुई थी, अब रेंज तो नहीं है। अब कहता है सम E15 स्पेस G15, तो उसने कहा ये क्या है, ये नल, ये इस तरह का कोई कोई फंक्शन ही नहीं है, तो ये इसकी जगह क्या दे देगा, नल एरर दे देगा। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, हमने एरर्स देखे कि कौन कौन से एरर्स हैं, कौन से एरर कब आ सकते हैं। ठीक है, जब आप डिवाइड बाय जीरो करें, जब आप फार्मूला में टेक्स्ट यूज करें, जब आप किसी सेल में टेक्स्ट यूज कर रहे हो। नंबर एरर कब आएगा, जब आप इनवैलिड आर्गुमेंट दे रहे हो। रेफरेंस एरर कब आएगा, जब कोई चीज डिलीट हो गई हो जिसका रेफरेंस हो। सर्कुलर कब आएगा, जब जिस सेल के अंदर आप फार्मूला लगा रहे हैं उसी का रेफरेंस दे रहे होंगे तो सर्कुलर आएगा। और नल, जब कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जो कि कोई ऐसा फंक्शन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहां पे फिर ये क्या दे देगा, नल का ऑप्शन दे देगा। तो आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए, पेपर के लिए बड़ी मुफीद होगी। और जाते जाते मैं एक चीज और आपको बता दूं, ये मेरे पास कुछ डाटा है। अब आपने इस डाटा को क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना है तो कैसे करेंगे, यहां से आप क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे। लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पे भी आ सकते हैं, इसी तरह स्मॉलेस्ट से भी लार्जेस्ट जा सकते हैं। तो अब देखें ये तरतीब में आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये भी एग्जामिनर आपसे जरूर पूछता है कि व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, फिल्टर और सॉर्टिंग में फर्क होता है। सॉर्टिंग क्या है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में डाटा को अरेंज करना इज सॉर्टिंग। ठीक है, और फिल्टर क्या होगा, अगर मैंने इसमें मेरे पास बहुत सारे सेम डिजिट्स होते या बहुत सारे सेम नाम होते और उसमें से मैंने फिल्टर आउट करना होता, सेपरेट करना होता कुछ डाटा को, तो तब हम क्या यूज करेंगे, फिल्टर यूज करेंगे। तो हम छोटी छोटी वीडियोस में हर छोटी छोटी चीजों को देख रहे हैं जो हमारे MA1 से रेलेवेंट है, जो पेपर पैटर्न से रेलेवेंट है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको एरर्स प्लस सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का डिफरेंस भी पता चल गया। इंशाल्लाह नई वीडियो में दोबारा इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और रोज इसमें कुछ ना कुछ हम जरूर स्प्रेडशीट में ऐड करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।